नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं अमन सिंह इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब आदित्यपुर में। इसे एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है ये एशिया का इंडस्ट्रियल हब एक जीता जागता मिसाल कायम कर पाएगा? क्या विश्व में तरक्की कर पाएगा? क्या विश्व को अपने इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जो हम जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी सुविधाओं से वंचित रह गया है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ तालाब बनी हुई है, ये तालाब बनी हुई है, और यही नहीं, दर्शकों को ये भी बता दें कि पूरा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका गंदगी भरा है, तालाब बने हुए हैं। थोड़ी सी बारिश आती है तो गंदगी भर जाती है, थोड़ी सी बारिश आती है तो रोडों पर पानी भर जाया करती है। आप देखिए किस तरीके से लोग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी गाड़ियाँ जो कि यहाँ से माल ढुलाई का काम करती हैं, कंपनियों से लेकर निकलती हैं, उन्हें भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है ये सब परेशानियों से क्या बाहरी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे तो बड़ी कंपनियाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करने नहीं आएगी। और हम बात करते हैं राजस्व की, तो राजस्व एकत्रित तो होता है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनियां हैं, लेकिन कंपनियों के बाहर ही गाड़ियां पार्किंग है। कंपनियां अपनी गाड़ी पार्किंग करने तक की व्यवस्था नहीं दी गई है अंदर में। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। गंदगी, परेशानी, कठिनाई, दुर्घटना और नो पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आती, और ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहलाता है। अब सवाल ये है कि इन सब परिस्थितियों से इंसान कब निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मज़दूरों को भी, जो यहाँ के मज़दूर हैं, उन्हें जाने में भी आने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहीं के कंपनी के मज़दूर ही काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, लोग परेशान नज़र आते हैं। इसी पानी भरी रास्ते में उन्हें पार होना पड़ता है, और इसी नो पार्किंग में उन्हें भी गाड़ियाँ लगानी पड़ती है। देखना ये होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट कार्य करती है आगे चलकर, और इस व्यवस्था को कब तक सुनिश्चित किया जाता है। इतने दिन से दुकान लगा हम लोग का 20 साल हो गया, 20 सालों से, लेकिन ये तो गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। एक गड्ढा बहुत दिनों से है। अच्छा, सरकार भरती नहीं है? नहीं, सरकार नहीं भरती। कोई दुर्घटना होता है, गिर जाता है आदमी, गिरता है। हाँ, गाड़ी लेके गिर जाता है, फिर अपना चला जाता है। पब्लिक के लोग भरता है या कंपनी उपनी वाला का भी भरा देता है। अच्छा, वैसा ही चल रहा है काम। कंपनी के मालिक लोग सारे आते जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे फिर? ये ठीक होना चाहिए, नाला का व्यवस्था, आम नागरिक होने के नाते पानी का निकासी होना चाहिए। अच्छा। उसका व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। पानी अगर निकास सही हो जाएगा तो ये समस्या खत्म। बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इसको कोई देखभाल करता ही नहीं है। और कोई कभी लिया के थोड़ा मट्टी गिरा दिया तो मट्टी थोड़े रहने वाला है। वो तो जो पानी पड़ता है और गाड़ी चलता है, बस सब मट्टी उट्टी सब। हम लोग तो भाई जब से आए तब से देख ही रहे, ऐसे ही होते ही रहे, क्या करेंगे? इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार की मतलब जिससे कि उसको बनवा दे। सरकार का ही बस की बात है, सरकार ही कर सकता है। अच्छा, इंडस्ट्री का जो आदमी है, मेंबर है, वो लोग करें। देखिए, सरकार खर्चा की है, आइडिया भी खर्चा किए है, रोड भी बनाया, लाइट भी दिया है। जो लाइट दिया है ना, ये सिर्फ दिया हुआ है, कभी जला नहीं है। ये जो लाइट, स्ट्रीट लाइट दिया हुआ कभी जला नहीं है, हमने देखा नहीं आज तक। तो सिर्फ डाला हुआ लाइट। और रोड भी बड़ी मस्त बनाया था, लेकिन वो रोड दोबारा मरम्मत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बनाया नहीं बनाया, खर्चा किया है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता है। और जो स्ट्रीट लाइट दिया गया, जिंदगी में कभी जलता नहीं होगा। स्टार्टिंग से नहीं जला, कभी नहीं जला, जबकि ऑल ओवर इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट दिया गया है, एक भी लाइट जलता नहीं है। इसके लिए क्या कहेंगे? आजा को इससे बहुत बार हम लोग रिपोर्ट दिया गया था, हमारा न्यूज चैनल है, हमारा जो और पार्षद मेंबर है, वो लोग भी जाके इसके बाद विचार किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे नहीं लगता है कि लेगा जरूर, बट इंडस्ट्रियल एरिया का जो एसोसिएशन है, वो लोग अगर एकजुट होकर अगर इसके बारे में पहल करेगा ना, वो हल निकलेगा। यही हमारा सुझाव है।